हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि 6x+3y बराबर 6xy है, 2x+4y बराबर 5xy को कैसे हल करना है। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, आपको बेसिकली बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं। यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम रख दो समीकरण, इसका नाम रख दो समीकरण 1 और इसका नाम रख दो समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक आपको बेसिकली कर लेना है। अब देखो यहाँ पे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या है, 6x+3y बराबर 6xy है। यहाँ पे हमको एक रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे समझना, यहाँ पे हमको समीकरण के रूप में लिखने के लिए 3x+4y बराबर हमको 6 चाहिए। ठीक है, और y यहाँ पे 4y भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हमको इस रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्स वाई को हटाने के लिए हमको यहाँ पे देखो क्या करेंगे। तो यहाँ पे 6x प्लस क्या है 3y बराबर क्या है 6xy है। इसको लिखना है किस रूप में, इसको लिखना है एक समीकरण के रूप में। यहाँ पे लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस एक्स वाई को हटाना पड़ेगा। तो इस वाले एक्स वाई को हटाने के लिए यहाँ पे आपको एक काम करना है कि हम यहाँ पे एक्स वाई से क्या करेंगे, सब में भाग करेंगे। अब ऐसा क्यों, जब यहाँ पे हम इसको एक्स वाई से भाग करेंगे, जो एक्स वाई से हम अगर ये एक्स वाई सब में हम नीचे भाग करेंगे तो क्या होगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे करेंगे कि एक्स वाई से भाग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या है, तो 6x है और इसके नीचे भी क्या करेंगे एक्स वाई करेंगे, प्लस क्या 3y है और इसके नीचे भी क्या करेंगे एक्स वाई, और बराबर क्या है 6xy है और इसके नीचे भी क्या करेंगे एक्स वाई करेंगे। ठीक है, ऐसा करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और ये एक सिंपल समीकरण के रूप में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको सिंपल रहेगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो क्या होगा। अब यहाँ से आपका देखो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 6 और नीचे बट्टे में क्या y है। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो क्या है, तो y से y कटेगा तो ऊपर 3 है, बटे में क्या x, तो 3/x हो गया। बराबर आपका देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसका नाम हमने रखा था समीकरण 1, तो इसका समीकरण 1 रहने दो। अब देखो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x+4y बराबर 5xy। यहाँ पे आपका समीकरण 2 है 2x प्लस क्या है 4y बराबर क्या है 5xy है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे इसको सेम तरीका से हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई को हटाने के लिए इसके नीचे हम सब में एक्स वाई से भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे समझना। तो अगर हम इसके नीचे एक्स वाई से हम भाग करेंगे तो इसके नीचे भी करेंगे और इसके नीचे भी करेंगे और इसके नीचे भी करेंगे। ठीक है, तीनों के नीचे आपको एक्स वाई से भाग देना है। क्यों, क्योंकि इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका x से x कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 2, बटे में क्या y, तो 2/y हो गया, प्लस का प्लस हो गया। और y से y कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर 4 है और बटे में x तो क्या हो गया 4/x, बराबर में हो गया आपका यहाँ से x y से x y कट जाएगा तो बचेगा क्या 5। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, इसका नाम मैंने रखा था समीकरण 1, तो ये समीकरण 1 हो गया और इसका नाम था समीकरण 2, तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलो यहाँ से अब समझना, तो फिर से लिखेंगे एक बार और समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब समझना ये समीकरण और समीकरण 2 क्या है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे मेरा हो गया। जैसे कि देख सकते हो कि समीकरण 1 मेरा 6/y प्लस 3/x बराबर 6 है। यहाँ पे समीकरण 1 6/y है प्लस 3/x और बराबर में क्या है 6 है। और समीकरण 2 आपका 2/y है और प्लस 4 क्या है x और बराबर क्या है 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे इसको हल करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा सैंपल के रूप में, सैंपल समीकरण के रूप में लिखने के बाद ही हम यहाँ से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे समझना। तो देखो यहाँ पे क्या है 6/y है प्लस 3/x बराबर 6 है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 6 को हम करेंगे यहाँ पे
अगर इस y को हटाने के लिए और इस x को हटाने के लिए आपको यहाँ पे x और y का मान कुछ मानना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे x और y का मान हट करके कुछ और बढ़ जाएगा और यहाँ से मेरा बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से सिंपल समीकरण के रूप में बन जाएगा। यहाँ से हम बहुत ही आसान तरीका से हल कर लेंगे। कैसे समझना, तो यहाँ पे देखो 6/x प्लस 3x 3/x बराबर 6 है और यहाँ पे 2/y प्लस 4/x बराबर क्या 5 है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 6 को लिखेंगे 6 × 1। अब ऐसा क्यों, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 रहेगा, बटे में y का y हो गया। ये आपको समझाने के लिए मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 को हम लिखेंगे 3 × 1 और बटे में x का x लिख देंगे, बराबर में क्या है 6, तो 6 लिख दो। चलो ऊपर का तो काम हो गया, नीचे का भी सेम इसका भी काम करेंगे। समीकरण 2 का, तो 2 का लिखेंगे 2 × 1, ठीक है। 2 × 1 = 2 हो जाएगा, बटे में क्या y का y हो गया, प्लस 4 का लिखेंगे 4 × 1 और बटे में क्या है x, तो x लिख दो, बराबर में क्या है 5 है। अब यहाँ से क्या करना समझना, तो यहाँ से आपको एक ही काम करना है कि अगर हम यहाँ पे 1/y और 1/x, ठीक है, किसी का यहाँ पे 1/y और 1/x को अगर हम 1/y का मान कुछ मान लेते हैं और 1/x का मान कुछ मान लेंगे तो यहाँ से एक सिंपल समीकरण बन जाएगा ना। कैसे समझना, अगर हम यहाँ पे यहाँ पे ऐसे कर दो आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं 1/y बराबर हम मान लेते हैं u को, ठीक है, और 1/x के पास मान लेंगे क्या v को। यहाँ पे 1/y को मान लिए u और 1/x को मान लिए v। अब समझना यहाँ से कैसे हल करेंगे, तो जहाँ पे मेरा 1/y रहेगा वहाँ u बैठाएंगे और जहाँ पे 1/x रहेगा वहाँ क्या बैठाएंगे, v बैठाएंगे। अब यहाँ से आपका बन जाएगा सिंपल समीकरण। तो देखो यहाँ पे 1/y का मान 6 का 6 हो जाएगा, 1/y का मान क्या बैठाना v, तो v हो गया, यहाँ सॉरी u हो गया 6u, ठीक है, ये u लिखा हुआ है। फिर प्लस का प्लस दे दो, 3 और क्या है 1/x, तो 1/x का मान क्या v, तो हो जाएगा 3v बराबर क्या है 6, तो 6 लिख दो। चलो अब इधर आ जाओ, तो यहाँ भी सेम तरीका मैंने यहाँ पे माना 1/y का मान u है, 1/x के मान v है, तो सेम तरीका यहाँ पे करेंगे। तो सेम यहाँ पे करने के लिए 1/y का मान क्या माने हैं, u माने हैं, और 1/x का मान क्या माने हैं, v माने हैं। तो 2 का 2 होगा और 1/y, तो 1/y का मान u, तो हो जाएगा 2u। चलो यहाँ पे दे दो प्लस, सॉरी प्लस है तो प्लस ही देना पड़ेगा। चलो 4 का 4 हो गया और 1/x का मान क्या है, तो 1/x का मान मेरा v है, तो जहाँ पे 1/x वहाँ क्या बैठाएंगे v, बराबर में क्या है 5, तो बराबर 5 हो गया। चलो अब यहाँ से सबसे पहले अब इसका नाम क्या था, समीकरण 1 था, इसका नाम था समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका हल करके बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे। अब यहाँ से हम इसका हल करेंगे तो यहाँ से आपको कौन सा विधि से हल करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, तो आपको यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने से बहुत ही ज़्यादा सारा शॉर्टकटली निकल जाएगा। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि अगर हम y का ये जो गुणांक है, y का गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, तो समीकरण 2 का जो v का गुणांक है ना, v का गुणांक को अगर बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 2 का v का गुणांक को समीकरण 1 के साथ गुना करेंगे और समीकरण 1 के v के गुणांक को समीकरण 2 के साथ गुना करेंगे। अगर u का मान बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 2 के u का गुणांक को गुना समीकरण 1 के साथ और समीकरण 1 के u का गुणांक गुना समीकरण 2 के साथ करने पर यहाँ पे अगर v का गुणांक को गुना करेंगे तो v का मान बराबर होगा, u का गुणांक को गुना करेंगे तो u का मान बराबर होगा। यहाँ से हम प्लस माइनस करके क्या करेंगे, किसी एक को काट करके यहाँ से हम u या फिर v किसी एक का मान निकालें। कैसे समझना, तो यहाँ पे आपका दिया था यहाँ पे 6u + 3v बराबर 6 था और 2u + 4v बराबर 5 था। अब यहाँ से मैंने आपको समझाया कि आपको हल करना अगर विलोपन विधि से, तो मैं विलोपन विधि से करूँगा हल। तो v का गुणांक समीकरण 2 में क्या है 4, तो 4 का यहाँ गुना, और समीकरण 1 में v का गुणांक 3, तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिएगा। चलो यहाँ से अब गुना करने का बारी है मेरे दोस्त। तो गुना देखो कैसे होता है। अब जब यहाँ पे हम गुना करेंगे तो जो यहाँ पे 4 से गुना होगा, तो 4 से गुना, अब यहाँ पे जितना आपको समीकरण 1 है यहाँ पे ये सब में गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 4 से गुना करेंगे 6 में तो कितना होगा, 6 चौका 24 और u का हो गया u, प्लस का प्लस हो गया, 4 में 3 से गुना था 4 तिया 12,
भी का भी हो गया, बराबर में आपका 6 में 4 से गुना था, 6 चौका 24 हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे तो अब 3 से नीचे किससे गुना करना है, 3 से, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 यू होगा, प्लस का प्लस कर दो, 4 में 3 से गुना था क्या होगा, 4 तिया 12 भी होगा, और 5 में 3 से गुना था क्या होगा, 5 तिया 15 होगा। चलो यहाँ से अब कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखो करना एक काम है आपको कि अगर यहाँ पे देखो भी का गुणांक को जब गुना किया तो भी का मान बराबर आ गया, तो यहाँ से आपको दोनों देखो भी का मान सेम टू सेम है, और इसको काटने के लिए आपको यहाँ पे प्लस माइनस की आवश्यकता है, लेकिन दोनों देखो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आपको कैसे काटना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस वाला को माइनस। जब इसका चिन्ह को चेंज करेंगे तो यहाँ पे जितना आपका सबका चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा, तो जब इसका किए तो इसका भी प्लस वाला माइनस होगा और इसका भी प्लस वाला क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 12 भी से 12 भी आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो 24 प्लस में और 6 माइनस में है, और 24 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का 1 मतलब 18 और यू का यू हो गया, बराबर में आपको घटाना है, तो 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 1 में से घटेगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको u का मान निकालना है, तो u का गुणांक 18 है, मतलब 18 गुने में है। जब इसको उधर करेंगे बराबर का उधर, तो गुना वाले 18 चल जाएगा भागा में, समझना कैसे। यहाँ पे u का गुणांक 18, तो u को हमको मान निकालना, तो u को यहीं पे छोड़ दो। अब u के साथ 18 मतलब 18 गुने में है, तो यहाँ पे आपका 9 है, और 18 गुना वाला आपका आ गया 18 यहाँ भागा में। अब देखो 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो u बराबर आपका आ गया 1/2। ठीक है, यहाँ तक मैंने u का मान निकाल लिया 1/2। अब v का भी मान निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि u का मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख करके v का मान आप बहुत ही शानदार आसान तरीके से निकाल सकते हो। कैसे समझना, तो यहाँ पे लिखेंगे u का मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी एक में रखना है। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका समझना, तो समीकरण 1 आपका यहाँ पे है 6u प्लस 3v बराबर क्या 6 है, 6u प्लस क्या है 3v बराबर क्या है 6 है। अब यहाँ पे 6u मतलब 6 का 6 हो गया, और गुने में u है, तो u का मान कितना है 1/2, तो 1/2 कर दो, प्लस क्या है 3 भी है बराबर क्या 6 है। अब यहाँ पे समझना कैसे करना पड़ा आपको, तो यहाँ पे देखो u का मान 1/2 था, और यहाँ पे u का गुणांक 6 मतलब 6 गुने में था, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 3 एकम 3 होगा, प्लस क्या है 3 भी है बराबर क्या है 6 है। यहाँ से आपको अंक वाला को अंक तरफ कर देंगे, तो 3 जो है ना इधर ये प्लस में है, उधर करेंगे तो चला जाएगा माइनस में, तो 3 भी बराबर क्या होगा 6, और प्लस वाला आएगा माइनस में 3। अब देखो 3 भी बराबर 6 में से घटेगा 3 तो 3 बचेगा। हमको भी का मान निकालना है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे भी का गुणांक 3 है, तो अगर यहाँ पे भी का गुणांक 3 मतलब 3 गुने में है, जब इसको हम उधर करेंगे तो ये गुना वाला 3 आ जाएगा भागा में, और 3 से 3 कटेगा तो आपका भी का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे u और v का मान नहीं हमको निकालना है, यहाँ से हमको क्या करना है x और y का मान निकालना है। यहाँ पे u का मान आपका 1/2 आ गया, और v का मान 1 आ गया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको u और v का मान नहीं, आपको यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो मैंने यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैंने 1/y का मान क्या माना है, 1/y बराबर u माना था, और 1/x बराबर क्या माना था, v माना था। ठीक है, समझना, तो यहाँ से 1/y का y करेंगे, और u का मान कितना है, देखो u का मान यहाँ पे बैठाएंगे तो 1/2 होगा। अब यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ से इसके में गुना और यहाँ से इसके में गुना, y में अगर 1 से गुना करेंगे तो y होगा, और 2 में 1 से गुना करो तो क्या होगा 2 होगा। सेम तरीका यहाँ पे आपका 1/1 से बराबर क्या भी है। यहाँ पे आपका भी का मान कितना बैठाना, तो भी का मान यहाँ पे 1 बैठाना, तो भी के पास क्या बैठाएंगे 1 को, तो भी के पास आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और यहाँ से आपको
तिरछा तिरछे गुना करना है। तो अगर यहाँ से इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे तो देखो x में 1 से गुना करो तो x रहता है, और 1 में हमेशा 1 से गुना करने पर क्या 1 होता है। तो यहाँ पे मेरा x का मान 1 आ गया और y का मान बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से आपका 2 आ गया। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से x और y का मान निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।